और बात करेंगे बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और जाने माने डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया है। इस दुखद खबर की जानकारी उनके करीबी दोस्त और एक्टर अनुपम खेर ने ट्वीट के जरिए दी है। सतीश कौशिक बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता, कॉमेडियन, स्क्रिप्ट राइटर, निर्देशक और निर्माता थे। उनका जन्म 13 अप्रैल 1965 को हरियाणा में हुआ था। बॉलीवुड में अपना ब्रेक पाने से पहले उन्होंने थिएटर में भी काम किया था। फिल्म अभिनेता के रूप में सतीश कौशिक को 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया के कैलेंडर से उन्हें पहचान मिली थी। इसके बाद उन्होंने 1997 में दीवाना मस्ताना में पप्पू पेजर का किरदार भी निभाया था। सतीश कौशिक को 1990 में राम लखन के लिए और 1997 में साजन चले ससुराल के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। तो एक्टर अनुपम खेर ने इस बात की जानकारी दी है और अभिनेता डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया है। कई बड़ी फिल्में बनाई हैं और साथ ही साथ 100 से अधिक फिल्मों में काम भी किया है सतीश कौशिक ने, जो कि अब दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। और देखिए, जो ये आप तस्वीरें आप देख रहे हैं अनुपम खेर और सतीश कौशिक की दोस्ती को बयां कर रही हैं। और अनुपम खेर ने ट्वीट के जरिए उन्होंने क्या कुछ लिखा है ये भी हम आपको बताते हैं। जानता हूँ मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है, पर ये बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में लिखूंगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्ण विराम। लाइफ विल नेवर बी सेम विदाउट यू सतीश, ओम शांति। तो ट्वीट करके यहाँ पर जानकारी दी है अनुपम खेर ने सतीश कौशिक के बारे में। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है जिस तरीके से आज ये जानकारी और ये खबर दुखद आई है कि सतीश कौशिक इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन हो गया है? क्या तबीयत खराब चल रही थी या फिर क्या बातें सामने आई हैं अभी? देखिए, अभी जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें ये पता चला है कि दिल्ली में हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हुई है। वो कार में जा रहे थे तभी उन्हें अटैक आया, फिर उन्हें दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया। ये प्राथमिक तौर पे जानकारी निकलकर सामने आई है। और जो उनके डेथ की जानकारी है वो अनुपम खेर ने जो है ट्वीट करके दी। उसके बाद कंगना रनौत ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। कंगना ने सतीश कौशिक के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, इस भयानक खबर से उठी वह मेरे सबसे बड़े चेयर लीडर थे। एक बहुत ही सफल अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक जी व्यक्तिगत रूप से भी बहुत दयालु और सच्चे इंसान थे। मुझे उन्हें इमरजेंसी में निर्देशित करना बहुत पसंद था। उनकी कमी खलेगी, ओम शांति। उसके बाद हमने देखा कि अनिरुद्ध दवे ने भी शेयर पोस्ट किया और ये लिखा और दुख जाहिर किया कि आज मेरा मेंटोर, मुंबई का मेरा सपोर्ट सिस्टम चला गया, मेरे लिए पिता समान सतीश कौशिक, मैं आपको हमेशा याद करूंगा, ओम शांति। तो कहीं ना कहीं जो है एक दुख की जो लहर है वो निकल सामने आ रही है। लोग परेशान है कि आखिरकार 66 साल की उम्र में जो है उनकी मृत्यु जो है हो गई। और मैं आपको बताऊं कि इसके उनके अगर करियर के बारे में बात की जाए तो 1979 में सतीश कौशिक दिल्ली से मुंबई आए थे फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने, पर ये सफर आसान नहीं था। मुंबई से शहर में रहने के लिए उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिल्में तुरंत नहीं मिली, इसके बाद उन्हें स्टेशन पे रात 9 बजे तक गुजारनी पड़ी। और गुजारा करने के लिए एक्टर ने कैशियर की नौकरी ढूंढ ली। उन्हें महीने का 400 रुपए मिलता था। सुबह जहां वो काम पर चले जाते वहीं काम से वापस आने के बाद सीधा पृथ्वी थिएटर में प्ले करने पहुंचे, जहां पर उनके फिल्मों में काम करने वाले लोगों से संबंध बने। पहली फिल्म उनकी बहुत फ्लॉप थी। सतीश कौशिक ने अपने करियर की शुरुआत निर्देशक के तौर पर की थी। उनकी पहली फिल्म रूप की रानी चोर का राजा था। इस फिल्म के लिए सतीश ने बहुत पसीना बहाया था, लेकिन उनकी पहली फिल्म जो है बहुत बुरी तरह पिट गई थी। लेकिन इससे वो निराश नहीं हुए। सतीश की कौशिक ने टैलेंट कूट कूट कर भरा था। उन्होंने अभिनय में अपना हाथ आजमाया और न जाने कितने किरदारों से खूब जो है मनोरंजन किया। तो कहीं ना कहीं हर कोई जो है भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो है उन्हें दे रहा है और उन्हें याद कर रहा है कि आखिरकार। और मैं आपको बताऊं कि 7 तारीख को होली के अवसर पे भी उन्होंने जो है होली खेलते हुए अपने कुछ फोटो जो है उन्होंने ट्वीट किए थे, जिसमें वो काफी खुश नजर आ रहे थे। 13 अप्रैल 1956 में हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पैदा हुए सतीश कौशिक ने अपने एक्टिंग करियर का डेब्यू 1983 में जाने भी दो यारों फिल्म से किया था। इसके बाद उन्होंने करीब 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। 1993 में रूप की रानी चोरों का राजा उन्होंने फिल्म डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा और करीब 1.5 दर्जन फिल्मों का निर्देशन किया। सतीश कौशिक ने हर जोनर में काम किया, लेकिन उनकी कॉमेडी का कोई जोर तो नहीं था।
उनकी कॉमेडी के किस्से जो है लोग आज भी याद कर रहे हैं, बयां कर रहे हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री में एक दुख की लहर जो है वो आ गई। हर कोई जो है उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है और हर किसी को भरोसा नहीं हो रहा है कि आखिरकार वो इतने जल्दी कैसे चले गए। और मैं आपको बताऊं कि वो सफल अभिनेता के साथ साथ कॉमेडियन, स्क्रिप्ट राइटर, निर्देशक, निर्माता थे। उनका जन्म 13 अप्रैल 1965 को हुआ था। वो बॉलीवुड में आने से पहले थिएटर में काम करते थे और 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया के कैलेंडर से उन्हें पहचान मिली। उनका रोल था, उनका नाम था कैलेंडर उसके अंदर, उससे उन्हें पहचान मिली। और इसके बाद उन्होंने 1997 में दीवाना मस्ताना में पप्पू पेजर का किरदार निभाया था। सतीश कौशिक को 1990 में राम लखन के लिए और 1997 में साजन चले ससुराल के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। मैं आपको बताऊं कि दिल्ली से इनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी। किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया था। उन्होंने 1983 में बॉलीवुड में कदम रखा। 1985 में उन्होंने शशि कौशिक से शादी की, लेकिन शादी के बाद उनके जीवन में दुख का पहाड़ टूटा। उनके बेटे का 2 साल की उम्र में निधन हो गया। मैं आपको बताऊं कुछ समय पहले सतीश कौशिक ने अपनी जिंदगी का एक वाकया भी शेयर करते हुए बताया था कि उन्हें फिल्म मंडी के लिए कास्ट कैसे किया गया था। ये उनके करियर की शुरुआती फिल्मों में से एक थी। सतीश कौशिक अपने लुक्स की वजह से काफी चिंता में रहते थे, लेकिन श्याम बेनेगल की इस क्लासिक फिल्म में उन्हें काम मिल गया था। एक्टर ने कपिल शर्मा शो में इस बारे में बात करते हुए कहा था कि जिस वक्त मुझे किडनी स्टोन के बारे में पता चला था, मैं अस्पताल से एक्सरे कराकर लौट रहा था, तभी मुझे श्याम बेनेगल का फोन आया। उन्होंने मेरी फोटो मांगी, मेरे पास फोटो नहीं थी और ये भी पता था कि फोटो देखकर तो कास्टिंग होगी नहीं। मैंने उस माहौल को थोड़ा इम्प्रोवाइज किया। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास अभी तस्वीरें तो नहीं है, लेकिन एक्सरे रिपोर्ट है, मैं अंदर से बहुत अच्छा इंसान हूँ। श्याम जी को इस बात से बहुत हंसी आई। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे फिल्म मंडी में काम मिल गया था। ऐसे बहुत सारे रोचक किस्से हैं जो उन्होंने बिल्कुल अमित, ऐसे कई सारे रोचक किस्से हैं जिन्हें आज याद किया जा रहा है। और अनुपम खेर के बाद देखा ये जा रहा है, चाहे कंगना रनौत की बात करें या मधुर भंडारकर की बात करें, एक एक करके जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं, जो अभिनेता हैं, वो भी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दे रहे हैं और अपने साथ बिताए हुए पल, जो सतीश कौशिक के साथ बिताए हुए पल है, उसको भी वो साझा कर रहे हैं। अमित, क्या इस बात की जानकारी मिल पा रही है कि जैसा कि अभी आप बता रहे हैं, शुरुआती जो बात सामने आई है, हार्ट अटैक से निधन बताया जा रहा है, क्या किसी बात को लेके वो परेशान थे या कोई ऐसी टेंशन थी जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया हो? देखिए, टेंशन की बात तो समझ में नहीं आ रही। जैसा मैंने आपको बताया कि 7 तारीख को होली के समय उन्होंने अपने साथी कलाकारों के साथ जो है बहुत ही जबरदस्त होली खेली है। उसका फोटो भी जो उन्होंने लगातार जो है ट्वीट किया सोशल मीडिया पे, और जो फोटो उन्होंने ट्वीट किया उसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि वो हंसते नजर आ रहे हैं, खेलते नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और जिस तरह से वो मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं, लग तो नहीं रहा है कि उन्हें कोई टेंशन होगा, लेकिन जिस तरह से जो है सामने निकल खबरें आ रही कि उन्हें हार्ट अटैक आया, उसके बाद उन्हें अस्पताल में जो है एडमिट कराया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हुई। तो जो 2 दिन पहले के फोटो को देखकर नहीं लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा टेंशन में थे या किसी बात को लेकर वो बहुत फिक्रमंद नजर आ रहे थे, लेकिन जो जानकारी है कि उन्हें हार्ट अटैक आया, इससे ही उनकी मृत्यु हुई। बिल्कुल अमित, और देखा यही जा रहा है कि बॉलीवुड में शोक की लहर देखने को मिल रही है और हर तरफ ये है कि अब उन्हें नम आंखों से याद किया जा रहा है। और वाकई कई ऐसी हिट फिल्में हैं जो कि सतीश कौशिक ने बनाई है और वो काफी हिट भी हुई और उन्हें याद भी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया।